जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था रासायनिक समीकरण के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एक समीकरण लेते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया गया है, C है प्लस O2 है यानी CO2, यानी ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि तीर के ये साइड बाएं साइड और तीर के दाहिने साइड परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो हम लोग बाएं साइड देखते हैं कार्बन की संख्या 1 है, वहीं दाहिने साइड देखते हैं कार्बन की संख्या भी 1 है, यानी कार्बन संतुलित है। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन बाएं साइड 2 है परमाणुओं की संख्या और दाहिने साइड ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 2 है। तो हम लोग देखते हैं बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। समीकरण को संतुलित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, या तो 2 नंबर में आता है या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इसलिए समीकरण को संतुलित करने के लिए आप ज़रूर सीख लेना। इस वीडियो को पूरा देखो, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर आप अच्छे से सीख जाओगे। अब अगला समीकरण हम लोग लेके देखते हैं। अगला समीकरण है Mg प्लस O2 और बनता है MgO। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाएं साइड परमाणु की संख्या कितना है और दाहिने साइड परमाणु की संख्या कितना है। तो सबसे पहले इसमें जो भी तत्व का अधिक परमाणु जो भी तत्व मतलब जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अधिक है। तो जिसका भी परमाणु संख्या अधिक होता है सबसे पहले हम उसी को संतुलित करना शुरू करेंगे ताकि ये आसानी से हो जाए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बाएं साइड 2 है, जबकि दाहिने साइड ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 1 है। तो हम लोग बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो इधर जब 2 है, बाएं साइड जब 2 है तो दाहिने साइड भी हम लोग को 2 करना होगा। तो याद रहे 2 करने के लिए हम लोग इसके आगे गुना करते हैं, ना कि इसके नीचे हम लिखते हैं। यानी जब हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो कुछ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। यानी ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर 2 नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है इसके सामने। तो यहाँ पे सामने लिखने से क्या होगा, ये मैग्नीशियम के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा गुना। यानी अब इधर 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गया है। बाएं साइड हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 2 है और दाहिने साइड हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन ये 2 जो हम दिए हैं ये मैग्नीशियम के लिए भी है। तो हम लोग देखते हैं कि दाहिने साइड मैग्नीशियम अब 2 हो गया है, जबकि बाएं साइड मैग्नीशियम 1 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी संतुलित करना पड़ेगा, यानी बाएं साइड भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग मैग्नीशियम को 2 से गुना कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब मैग्नीशियम को हम लोग बाएं साइड 2 से गुना कर देते हैं तो इधर भी 2 मैग्नीशियम हो गया और इधर भी 2 मैग्नीशियम हो गया। बाएं साइड देखते हैं इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है H2 प्लस O2 H2O। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जिसका परमाणु संख्या अधिक रहेगा, यानी परमाणुओं की संख्या यहाँ पे देखेंगे किसका अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बराबर ही लगभग लग रहा है। तो हम लोग ऑक्सीजन को पहले लेके चलते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बाएं साइड कितना है, 2 है, जबकि दाहिने साइड हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है। तो अगर जो इधर यानी दाहिने साइड हमको 2 करना है ऑक्सीजन को, तो क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे हम नहीं गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे। तो हम लोग गुना करते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर दिए। तो आप देखोगे जब यहाँ पे 2 से गुना हुआ है तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया है, क्योंकि पहले से 2 था हाइड्रोजन और 2 गुना कर दिए हैं, तो 2 दूना 4 हो गया है, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया दोनों तरफ, बाएं साइड भी ऑक्सीजन 2 है, दाहिने साइड भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन अब असंतुलित हो गया है, क्योंकि दाहिने साइड तो हाइड्रोजन 4 हो गया है और बाएं साइड हाइड्रोजन 2 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बाएं साइड में हम लोग 2 से गुना कर देंगे ताकि ये भी 4 हो जाए। तो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा और ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी 2 से गुना कर दिए बाएं साइड। जब हम लोग हाइड्रोजन को बाएं साइड 2 से गुना कर दिए तो इधर देखते हैं दाहिने साइड भी ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन 4 है। बाएं साइड भी हाइड्रोजन 4 हो गया, दाहिने साइड भी हाइड्रोजन 4 हो गया। बाएं साइड भी ऑक्सीजन 2 है, दाहिने साइड भी ऑक्सीजन 2 है। ये जो 2 गुना है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये एग्जाम में आपके आता है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखना और समझना। अगर जो एक बार में समझ नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो जरूर देख लेना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखो और बनाने का कोशिश करो। यहाँ पे Zn है प्लस H2SO4 है और बनता है ZnSO4 प्लस H2। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बाएं साइड में ऑक्सीजन का संख्या कितना। ऑक्सीजन को इसलिए हम लोग लिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे संख्या सबसे ज़्यादा है। कोई भी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ का संख्या ज़्यादा होगा उसी को सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन का संख्या ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाएं साइड में ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ पे पूरा में देखते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि 4 है ऑक्सीजन की संख्या, ठीक है। और दाहिने साइड में हम लोग देखते हैं तीर के दाएं साइड ऑक्सीजन की संख्या 4 है, अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन संतुलित है। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है, बाएं साइड हाइड्रोजन 2 है। अब दाहिने साइड देखते हैं तो दाहिने साइड भी हाइड्रोजन 2 ही है, अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब हम लोग देखते हैं एस को यानी सल्फर को देखते हैं। तो बाएं साइड भी सल्फर 1 है और दाएं साइड भी सल्फर 1 ही है, अतः हम कह सकते हैं कि सल्फर भी संतुलित है। अब हम लोग देखते हैं बाएं साइड Zn को यानी जिंक को। तो जिंक बाएं साइड 1 है और दाहिने साइड भी 1 है, अतः हम कह सकते हैं कि ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, हमें इसे संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा और क्वेश्चन आप देखते जाओ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे Fe है यानी लोहा है प्लस H2O है यानी जल है और ये दोनों मिल के बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाएं साइड में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। पूरा में देख रहे हैं बाएं साइड में ऑक्सीजन 1 है, जबकि दाहिने साइड में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन 4 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाएं साइड में 4 करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो 4 कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे लिखेंगे। इसके नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सामने में लिखा जाता है। कोई भी संख्या को जब कोई भी मतलब परमाणु को जब संतुलित करते हैं तो उसके नीचे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 देने से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग 4 दे दिए हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग 4 दिए हैं तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। बाएं साइड भी ऑक्सीजन 4 हो गया है और दाहिने साइड भी 4 पहले से था। तो 4-4 दोनों हो गया है दोनों तरफ। अब हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बाएं साइड देखते हैं, हाइड्रोजन 8 हो गया, क्या कि पहले से हाइड्रोजन 2 था लेकिन 4 और गुना हो गया है। तो 4 दूना 8 हो गया है, यानी हाइड्रोजन बाएं साइड 8 हो गया है। दाहिने साइड देखते हैं हाइड्रोजन का संख्या कितना है, दाहिने साइड हाइड्रोजन का संख्या 2 ही है। तो बाएं साइड हाइड्रोजन 8 है और दाहिने साइड 2 है। तो यहाँ पे कितना से गुना करें, यानी दाहिने साइड
कितना से गुना करें ताकि हाइड्रोजन भी 8 हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर जो 2 को 4 से हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों तरफ। तो यहाँ पे जो है प्लस के सामने यहाँ पे 4 से हम लोग गुना कर देंगे ताकि हाइड्रोजन बराबर हो जाए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब मैंने हाइड्रोजन को 4 से गुना कर दिया तो दाहिने साइड 8 हाइड्रोजन हो गया, बाएं साइड भी 8 हाइड्रोजन, दाहिने साइड 4 ऑक्सीजन, बाएं साइड भी 4 ऑक्सीजन। अब हम लोग देखते हैं Fe को, तो Fe देख रहे हैं यहाँ पे बाएं साइड 1 है, जबकि दाहिने साइड Fe 3 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं साइड में 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देने से Fe संतुलित हो जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो Fe है यहाँ पे 3 से गुना मैंने कर दिया है, तो Fe भी संतुलित हो गया। अब हम लोग मिलाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि Fe 3 हो गया है और बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों तरफ Fe 3 हो गया है। फिर हाइड्रोजन को देखते हैं, बाएं साइड 8 हो गया है जबकि दाहिने साइड भी 8 है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 4 है बाएं साइड और दाहिने साइड भी ऑक्सीजन 4 है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उससे पहले अगला उदाहरण जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यानी कोई भी समीकरण को और अच्छा से मतलब डिनोट किया जा सके और अच्छा से समझा जा सके, इसलिए हम लोग भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी लिख देते हैं। भौतिक अवस्थाओं को संकेत लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग अगर जो कोई भी मतलब रिएक्शन या फिर कोई भी अभिक्रिया गैसीय रूप में होता है, जैसे कोई भी तत्व को हम गैस के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन को जैसे गैस के रूप में यूज करते हैं तो उसके बगल में हम लोग जी लगा देते हैं ताकि पता चले कि ऑक्सीजन गैस के रूप में यूज किया गया है। तो गैस के लिए हम लोग जी लेते हैं और द्रव के लिए एल लेते हैं, द्रव के लिए एल यानी लिक्विड, गैस के लिए जी, गैस के लिए क्या लेते हैं, जी लेते हैं, जबकि द्रव के लिए क्या लेते हैं, एल लेते हैं। जी से होता है गैस और एल से होता है लिक्विड। फिर आगे हम लोग देखते हैं जलीय विलयन अगर जो रहेगा तो उसके लिए AQ लेते हैं। जलीय विलयन जैसे मान लीजिए कि जल है, उसमें हम लोग नमक मिला दिए हैं तो नमक का जलीय विलयन हो गया, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, उसके बगल में हम लोग लिख देंगे AQ यानी जलीय विलयन है इसका मतलब। अब अगला देखते हैं, अगला है ठोस यानी सॉलिड। ठोस अगर जो कोई भी तत्व है, जैसे मान लो कोई भी तत्व को ठोस के रूप में हम यूज करेंगे तो उसके बगल में हम लोग S लिख देंगे, यहाँ पे देखो S लिख देंगे, ठीक है। गैस के लिए G लिखते हैं, द्रव के लिए L लिखते हैं, जलीय के लिए AQ लिखते हैं, जबकि ठोस के लिए S लिखते हैं, ठीक। इसका सही उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप नीचे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे 3Fe है, ये 3Fe जो है ये Fe यानी लोहा जो है ठोस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप S देखोगे, Fe के बगल में S है, ठीक। ये S जो है ये ठोस बता रहा है, यानी Fe को जो इस अभिक्रिया में हम यूज किए हैं वो ठोस के रूप में यूज किया गया है। आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे नीचे साइड देखोगे H2O के बगल में G लगा हुआ है, यानी जो H2O है वाष्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी गैस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जल के रूप में H2O का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस अभिक्रिया में H2O गैस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आगे हम लोग तीर के ये साइड देखते हैं, कि यहाँ पे Fe3O4 के बगल में S है, यानी ये अभिक्रिया के बाद जो बना है पदार्थ वो ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ है बन के। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बगल में क्या है, G लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन हमको गैस के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक। तो अगर जो कोई भी मतलब जैसे तत्व रहेगा उसके बगल में उसका भौतिक अवस्था लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि किस रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पे G लगा हुआ है हाइड्रोजन के बगल में, यानी गैस के रूप में ये है अभिक्रिया में। उसके बाद यहाँ पे S लगा हुआ है, Fe3O4 के बगल में S लगा हुआ है, तो यानी हमको समझना है कि ये ठोस के रूप में है। उसी प्रकार से तीर के ये साइड हम लोग देखेंगे H2O के बगल में G है, यानी ये गैस के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी वाष्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
उसी प्रकार यहाँ पे Fe है, यानी लोहा को ठोस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं और मतलब और समीकरण को देखते हैं और इसे संतुलित करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया गया है CaO प्लस H2O, CaOH पर सफिक्स 2। तो यहाँ पे आप वीडियो को रोको और संतुलित करने का कोशिश करो। अगर आप संतुलित नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किसका संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा संख्या हमको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को ही देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है। बाएं साइड जितना भी तीर का बाएं साइड जो तत्व है उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। दाहिने साइड हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना है। ये जो 2 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये कोष्ठक के अंदर ये जो दोनों तत्व है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों के लिए है। और ये जो बाहर कैल्शियम दिख रहा है आपको, ये कैल्शियम के लिए नहीं है। ये जो 2 लिखा हुआ है ये दोनों तत्व के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 ऑक्सीजन भी है और 2 हाइड्रोजन भी है। ये जो 2 है सिर्फ ये दोनों के लिए है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। ये कैल्शियम के लिए नहीं यूज हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन भी यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन भी है। तो बाएं साइड हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है और दाहिने साइड हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन बाएं साइड कितना है, बाएं साइड ऑक्सीजन जो है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यानी टोटल ऑक्सीजन कितना है, टोटल ऑक्सीजन 2 है। यानी तीर के बाएं साइड ऑक्सीजनों की संख्या कितना है, 2 है। जबकि दाहिने साइड ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ये जो 2 गुना है दोनों के लिए है। तो ऑक्सीजन भी 2 है, दाहिने साइड भी ऑक्सीजन 2 है और बाएं साइड भी ऑक्सीजन 2 है। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम को। तो बाएं साइड हम लोग देखते हैं कैल्शियम की संख्या 1 है और दाहिने साइड हम लोग देखते हैं कैल्शियम का संख्या भी 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण दिया गया है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किसका संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन का संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो हाइड्रोजन को लेके सबसे पहले चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ये मतलब समीकरण संतुलित कर पा रहे हो तो वीडियो को रोको यहीं पे और इसे संतुलित करो। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बाएं साइड हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 4 है, जबकि दाहिने साइड हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे बाएं साइड 4 है तो दाहिने साइड हमें 4 करना पड़ेगा। तो 4 कैसे करेंगे, कहाँ पे गुना करेंगे, इसके यहाँ पे गुना करेंगे, प्लस के बाद यहाँ पे गुना करेंगे इसके सामने। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करना पड़ेगा तब न 4 होगा। यहाँ पे अगर जो 2 से गुना हम कर देते हैं तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर दिए हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। दाहिने साइड हाइड्रोजन की संख्या 4, बाएं साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 4। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। तो बाएं साइड हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तीर के दाहिने साइड हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ये जो 2 गुना किया गया है ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये जो 2 है ये है ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 2 है। यानी टोटल हम कह सकते हैं कि दाहिने साइड ऑक्सीजन की संख्या 4 है, जबकि बाएं साइड कितना है, 2 ही है। तो हमें बाएं साइड कितना गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी 4 हो जाए। दाहिने साइड ऑक्सीजन जब 4 है तो बाएं साइड हमें 4 करना पड़ेगा। तो बाएं साइड में हम कितना से ऑक्सीजन में गुना करेंगे ताकि 4 हो जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 पहले से है, तो हम लोग अगर यहाँ पे 2 से गुना और कर देंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन में 2 से गुना कर दिए हैं। तो यहाँ पे बाएं साइड भी ऑक्सीजन 4 हो गया, दाहिने साइड तो 4 था ही। यहाँ पे
हाइड्रोजन 4 है बाएं साइड, दाहिने साइड भी 4 है। यहाँ पे अब कार्बन को देखते हैं तो कार्बन बाएं साइड कितना है, 1 है, दाहिने साइड भी कार्बन 1 है। अतः हम कह सकते हैं ये समीकरण जो है संतुलित है। यहाँ पे जो बगल में G लगा हुआ है, यहाँ पे बता रहा है जो CH4 है वो गैस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे O2 के बगल में जो G है ये भी बता रहा है कि ऑक्सीजन भी गैस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे CO2 के बगल में G है, यानी ये बता रहा है कि CO2 जो है वो गैस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे H2O के बगल में जो G लगा हुआ है, यानी ये भी बता रहा है कि गैस के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है HNO3 प्लस Ca OH पर सफिक्स 2 CaNO3 पर सफिक्स 2 प्लस H2O। ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, इसलिए इसे अच्छा से नोट कर लेना। पहले हम लोग देखते हैं इसमें किसका संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का संख्या सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। तो बाएं साइड हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। तो बाएं साइड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए 2 है और हाइड्रोजन के लिए भी 2 है। तो 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, यानी टोटल 5 ऑक्सीजन बाएं साइड है। दाहिने साइड देखते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन इसके लिए है और ये जो 2 है वो 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और नाइट्रोजन के लिए भी है। यानी जो बाहर में है ये गुना होता है अंदर और बाहर से। तो ऑक्सीजन अंदर में 3 है, बाहर में 2 है, यानी 3 दूना 6। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 6 यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो कोष्ठक के बाहर वाला संख्या 2 है वो अंदर में गुना होता है। तो ये जो 2 गुना हुआ नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन में गुना होगा तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से ही यहाँ पे 3 है और बाहर में भी 2 है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ पे कितना है, 1 है। यानी टोटल हम लोग देखते हैं दाहिने साइड ऑक्सीजन की संख्या 7 है और बाएं साइड ऑक्सीजन की संख्या 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दाहिने साइड टोटल 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब में आ जाएगा, 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इधर से भी हम लोग कुछ गुना करेंगे तो इधर भी ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे जब हमने 2 से गुना किया तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, यानी 8 ऑक्सीजन हो गया दाहिने साइड। अब बाएं साइड हम लोग कितना से गुना करें ताकि ऑक्सीजन बराबर हो जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम लोग अगर 2 से गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से पहले गुना करेंगे। यहाँ पर अगर जो 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो बाएं साइड भी ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर दिए हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग 2 से जब गुना किए तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 था तो ये इधर भी 8 हो गया है। यानी बाएं साइड भी ऑक्सीजन की संख्या 8 हो गया और दाहिने साइड भी ऑक्सीजन का संख्या 8 हो गया। अब हम लोग किसको लेके चलेंगे, अब हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन को देखते हैं हम लोग बाएं साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 2 है। तो यानी टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, तीर के बाएं साइड 4 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया हाइड्रोजन की संख्या। और तीर के दाहिने साइड हम लोग हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। यानी तीर के दाहिने साइड भी हाइड्रोजन का संख्या 4 हो गया, यानी हाइड्रोजन संतुलित है। अब हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है तीर के बाएं साइड वो 2 है, क्योंकि ये जो 2 गुना है वो हाइड्रोजन के लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। और हम लोग दाहिने साइड देखते हैं, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 है। ये जो 2 गुना है कोष्ठक के नीचे,
ये नाइट्रोजन के लिए भी है, इसलिए नाइट्रोजन की संख्या भी 2 है दाहिने साइड, यानी नाइट्रोजन भी संतुलित है। अब हम लोग कैल्शियम को देखते हैं, तो कैल्शियम यहाँ पे तीर के बाएं साइड 1 है, जबकि दाहिने साइड भी 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे संख्या किसका सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा संख्या है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो बाएं साइड हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यानी टोटल 5 ऑक्सीजन है। दाहिने साइड हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1, यानी 5 ऑक्सीजन, दोनों तरफ 5-5 हो गया, यानी ऑक्सीजन तो संतुलित है भाई। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि इसके बाद ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी टोटल जो हो गया तीर के बाएं साइड 3 हाइड्रोजन हो गया है, ठीक है। अब तीर के दाहिने साइड हम लोग देखते हैं 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग अगर जो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से हम लोगों ने गुना किया, तो यहाँ पे जब 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी 2, यानी 4 हो गया हाइड्रोजन। इधर कितना है, इधर 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर देंगे ताकि ये भी 4 हो जाएगा। तो देखोगे आप कि हाइड्रोजन यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी मैंने 2 से गुना कर दिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे नीचे साइड देखो, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 है, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 से मैंने गुना कर दिया है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद सोडियम को, तो सोडियम यहाँ पे देखो 2 है, नीचे साइड देखो यहाँ पे सोडियम 2 है, और दाहिने साइड देखते हैं तो सोडियम 2 है, यानी सोडियम संतुलित है। अब आप लोग ध्यान से देखोगे नीचे वाले समीकरण को, तो संतुलित हो गया है हर एक चीज़, यानी ये संतुलित हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे वीडियो को रोको और इसको ध्यान से बनाओ, अगर जो आपको बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन का संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तीर के बाएं साइड हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 3 है, दाहिने साइड भी 3 है, यानी ऑक्सीजन संतुलित है। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन यहाँ पर ही 1 है बाएं साइड, दाहिने साइड भी नाइट्रोजन 1 है, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं Ag को, तो Ag जो तीर के बाएं साइड है 1 है, दाहिने साइड भी 1 है, अतः ये भी संतुलित है। अब देखते हैं हम लोग Na को, यानी सोडियम को, तो सोडियम भी बाएं साइड 1 है और दाहिने साइड भी 1 है, यानी ये भी संतुलित है। अब हम लोग देखते हैं Cl को, यानी क्लोरीन को, तो बाएं साइड क्लोरीन 1 है, दाहिने साइड भी क्लोरीन 1 है, अतः हम कह सकते हैं ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। अब हम लोग अगला समीकरण देखते हैं। ये समीकरण को देखो और वीडियो को रोको और इसे बनाने का कोशिश करो। आशा करता हूँ कि ये आपसे ज़रूर बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसका संख्या सबसे ज़्यादा है, आप गेस करो। सबसे ज़्यादा संख्या ऑक्सीजन का लग रहा है, तो ऑक्सीजन को ही लेके चलेंगे, यानी सबसे पहले इसी को संतुलित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। तो बाएं साइड हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 4 है, ठीक। दाहिने साइड देखते हैं 4 है, यानी ऑक्सीजन संतुलित है। फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को या फिर क्लोरीन को, किसी को भी लेके चल सकते हो। तो हाइड्रोजन को ही पहले देखते हैं। तो हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं बाएं साइड 2 हैं, जबकि दाहिने साइड 1 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, दाहिने साइड भी। तो हम लोग पहले वहाँ पे गुना करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने 2 से गुना कर दिया है, ठीक। यहाँ पे मैंने 2 से गुना कर दिया तो हाइड्रोजन 2 हो गया दाहिने साइड, और बाएं साइड
पहले ही से 2 था, यानी बाएं साइड भी हाइड्रोजन 2 हो गया, दाहिने साइड भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यानी हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन बाएं साइड 2 है, दाहिने साइड भी क्लोरीन 2 हो गया, क्योंकि ये जो 2 गुना हुआ ये क्लोरीन के लिए भी है, यानी क्लोरीन भी संतुलित हो गया। अब हम लोग देखते हैं Ba को, तो Ba जो है वो दाहिने साइड भी 1 है और बाएं साइड भी 1 है, अतः हम कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और विशेष सूचना, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।